गुड इवनिंग एवरीवन। क्या बात है, चलो ठीक है। ओके, बहुत लोग आज कष्ट में हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं पता नहीं आज क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज अपन, मैंने बोला था लास्ट वीक में ही, आपसे बोला था, लास्ट क्लास में बोला था कि भैया नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ठीक है, चलेगा। चलो भैया, ठीक है। सो अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अमाइंस। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। उससे पहले तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो, कोई चीज जो समझ में नहीं आई थी। लास्ट क्लास तक रिवीजन किया था, हो सकता है लास्ट क्लास रिवीजन थोड़ा स्पीड में किया, बट अपने वो खत्म भी करना था, रिवीजन भी करना था। सलोनी बोलिए, मतलब ऑर्गेनिक कब खत्म होगा? मैं समझ सकता हूँ बच्चा, ऑर्गेनिक को लेके जो समस्या है आपकी। देखो यार, इस चीज पे मैंने कितनी बार बोल लिया, अब कितनी बार बोलूं, मैं बोल बोल के भी मैं भी परेशान हो गया हूँ। क्या ही बोलूं मैं। छोड़ रहने दो यार, इस पे कुछ नहीं बोलते, बस ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, है ना। चलो ठीक है। ये ऑर्गेनिक खत्म क्यों नहीं होती? वो एक ऐड आता था ना, इस तरह से कुछ उसमें वर्ड रहता था, कुछ लैंग्वेज होता था। आपके बोल के परेशान है हम सुनकर, इससे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। सही बात है यार। चलो ठीक है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये दुख कम क्यों नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही कुछ लाइन है यार। ठीक है, चलो ओके। सो आज अपन स्टार्ट करते हैं अमाइंस। जी भैया, ये अमाइंस का मतलब क्या है? तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो आप क्लियर कर लो। अगर आप पूरे सिलेबस को देखोगे तो आपने क्लास 12th की ऑर्गेनिक कहाँ से स्टार्ट की? ठीक है, तो सबसे पहले याद होगा कि एल्काइल लाइड अपने पास चैप्टर था, हेलोजन जिसमें लगा होता था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे लगे होते थे, फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े तो आपने नया फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, पहले आपने अल्काइल लाइड पढ़ा, फिर आपने अल्कोहल के बारे में पढ़ा। अल्कोहल में क्या होता था? ऑक्सीजन होता था, ठीक है, ओएच लगता था। उसी अल्कोहल में आपने ईथर पढ़ा, ऑक्सीजन का नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज ईथर, वो ईथर पढ़ लिया। जब उसके एक स्टेप और आगे आए तो आपने पढ़ा कार्बोनिल्स कंपाउंड। कार्बोनिल में अगर गौर फरमाओगे तो वो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ही है, जैसे एल्डिहाइड हो, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा हुआ, कीटोन हो, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हुआ। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़े तो हमने पढ़ा एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें क्या होता था? तो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और सिंगली बॉन्डेड ओएच लगता था, मतलब थोड़ा सा अल्कोहल और थोड़ा सा एल्डिहाइड समझ लो। ठीक है, तो वो अपने पास एसिड बन गया। फिर एसिड के डेरिवेटिव में अपने आगे बढ़े कि भैया एसिड कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। तो अगर गौर फरमाओगे तो देखो, ध्यान से देखोगे तो पहले हेलोजन पढ़ा, हेलोजन कार्बन का रिश्ता, फिर पढ़ा ऑक्सीजन कार्बन का रिश्ता। अब अपन पढ़ने वाले नाइट्रोजन कार्बन के रिश्ते के बारे में। अगर तुम सोच के देखो तो उल्टा चल रहे हो, 17th ग्रुप के साथ कार्बन, 16th ग्रुप के साथ कार्बन, अब आ रहे हैं 15th ग्रुप के साथ कार्बन। तो ये बेसिक आपका फंडा है, मतलब जिस बेसिस पे आपकी एनसीईआरटी ड्राफ्ट की गई है कार्बन के कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक ऐसे बोलो, एक कॉमन ट्रेंड है जो, मतलब मैंने बता दिया कि भैया देखो ये किस तरह से आपकी बुक बनाई गई है। ठीक है, बुक मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि नाइट्रोजन पहले पढ़ा दिया, ऑक्सीजन बीच में पढ़ा दिया, हेलोजन पहले क्यों पढ़ाया? तो उसका रीजन सिंपल सा है कि कार्बन विथ 17th, विथ 16th, विथ 15। ठीक है, ये तरीका होता है आपके कार्बन को पढ़ने का। ठीक है, चलो। और 11th क्लास को ध्यान दोगे तो कार्बन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो क्या था? कार्बन विथ हाइड्रोजन। ठीक है, चलो। तो अमीन्स का सिंपल सा मतलब हुआ भैया कि भाई कार्बन का नाइट्रोजन के साथ रिश्ता, कार्बन विथ नाइट्रोजन।
सिंपल, दैट इज अमीन। कार्बन नाइट्रोजन का रिश्ता है तो अमीन है। अब ये अमीन्स किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या तरह के होते हैं, उसी के बारे में पढ़ने वाले, बट सिंपल ऐसे है कि कार्बन नाइट्रोजन का कुछ तो रिश्तेदारी यहाँ दिखने वाला है। चलो भैया देखे जरा। तो देखो अमीन्स को मेनली इन तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अमीन्स को मेनली तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन, 2 डिग्री या सेकेंडरी अमीन, 3 डिग्री या टर्शियरी अमीन, ये इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 1 डिग्री का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड है। ये आर का मतलब क्या हुआ? कार्बन चेन। एक कार्बन चेन से बॉन्डेड है, एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो हम बोलेंगे कि 1 डिग्री है। बिल्कुल जैसे कार्बन की डिग्री होती है कि भैया कार्बन की डिग्री क्या होती है? 2 कार्बन से बॉन्डेड तो 2 डिग्री का कार्बन, 3 कार्बन से बॉन्डेड तो 3 डिग्री का कार्बन, 4 कार्बन से बॉन्डेड तो 4 डिग्री का कार्बन। तो उसी तरीके से अपने पास इस नाइट्रोजन की कहानी है। एक कार्बन से तो 1 डिग्री या प्राइमरी, 2 कार्बन से 2 आर ग्रुप से बॉन्डेड तो 2 डिग्री या सेकेंडरी, 3 कार्बन से बॉन्डेड 3 आर ग्रुप से बॉन्डेड तो हमने क्या बोल दिया? टर्शियरी। सिंपल सा फंडा है, जितने कार्बन से कनेक्टेड उतने डिग्री का अमीन। और NH3 क्या होता है भैया? तो अपने को पता है NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अगर सोच के देखोगे तो अमीन्स कुछ नहीं है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि भैया अमोनिया में कुछ कुछ एक्सचेंज कर दो, कुछ कुछ चीजों को बदल दो तो अमीन्स बन जाएगा। एक हाइड्रोजन हटा के आर लगा दो, प्राइमरी बन गया। 2 हाइड्रोजन यहाँ से उड़ा के आर लगाओगे तो सेकेंडरी बन गया। 3 हाइड्रोजन उठा के आर लगाओगे तो टर्शियरी बन गया। कोई ऐसा है जिसको इन सब में समस्या? तो मुझे बता दो कि सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो समझ में नहीं आया, क्या चीज है? कोई ऐसा कहना चाहता है? कोई ऐसा कहना चाहता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन समझ में नहीं आया? चलो, अमीन बोलने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उस कंडीशन को हमेशा याद रखना कि कभी भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तभी अमीन कहलाता है। मतलब कभी ऐसा नहीं हो जाएगा कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ना एक से अधिक बॉन्ड हो जाए। एक कार्बन और एक नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का दो और कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ना, 2 डिग्री 3 डिग्री होगा। लेकिन एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। अगर कभी आपको ये दे दिया तो आप इसको कभी अमीन मत कहना, ठीक है। अगर ये आपको कभी दे दिया कार्बन डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन और इसको ऐसे बना दिया, कहीं आपको ऐसे दिख रहा है, चलो कार्बन के जो रिमेनिंग है वो ऐसे बना लो, यहाँ पे भी ऐसे बना सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है दिस इज नॉट अमीन, इसको ध्यान रखना, ये अमीन नहीं है। अमीन इसको सिर्फ बोल सकते हो कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हमेशा एक प्रेजेंट रहेगा। डन है। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 3 बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे तो एक लोन पेयर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये हैं, एक एक करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड, नाइट्रोजन सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा सिर्फ, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, भैया आपके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर जरूर होगा, एन हैज लोन पेयर, ठीक है। भैया एक लोन पेयर इसके पास श्योर शॉट, छोड़ो टोपी नहीं बना रहा, ऐसे लिख देगा काफी है, चलेगा, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा नाइट्रोजन? तो ये भी ध्यान रख सकते हो, नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? तो भैया ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, चलेगा। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या हो कि भैया ये अमीन समझ में नहीं आया और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन हमको खोपड़े में नहीं जा रहा है? हाँ जी, हैंड रेज कर दो फटाफट। बिल्कुल समीर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 4 डिग्री अमीन कैसे बनाओगे मेरे भाई, ये बता दो। 4 डिग्री अमीन कैसे बना लोगे? 4 डिग्री जब बनाने जाओगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? अगर याद करो तो वैलेंसी 3 होती है। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर रहेगा, तो चार चार बॉन्ड के साथ कनेक्ट कैसे करोगे बताओ? ठीक है, फटाफट बता दो। बच्चा हादिया, वो जब पॉजिटिव आएगा तो उसको सॉल्ट बोल देते हैं। अगर कभी आपके पास ऐसा कुछ दिख गया, मान लो कभी ऐसा दिख गया CH3 NH3 पे प्लस Cl पे माइनस, ठीक है, तो इसको बोल सकते हो बच्चा दिस इज नॉट अमीन, दिस इज
अमोनिया सॉल्ट या अमीन सॉल्ट, ये सॉल्ट होता है, ये अमीन इसको नहीं बोलते। ठीक है, पॉजिटिव आ गया तो इसको अमीन नहीं बोलेंगे, इसको सॉल्ट बोलेंगे। डन है, चलेगा। अमीन से स्टार्ट हुआ जस्ट हर्षी अभी। और कोई समस्या अमीन से रिगार्डिंग कि अमीन क्या होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है? किसी को समस्या है तो मुझे फटाफट बता दो, कोई चीज समझ में नहीं आई तो। डन है, समीर डन है, बता दो फटाफट। अमीन क्लियर है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री? चलो ठीक है, तो ये क्लियर है तो फटाफट कुछ एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, मुझे फटाफट बता दो। बिल्कुल आसान सा एग्जांपल यार, बिल्कुल आसान सा, मतलब बिल्कुल ही आसान आसान। मुझे बस इतना बता देना ये कौन कौन से डिग्री के अमीन्स है। बिल्कुल आसान सा एग्जांपल, कुछ भी टफ एग्जांपल नहीं दे रहा मैं, ठीक है। फटाफट बता दो, ए बी सी जो दे रहा हूँ ये कौन कौन सा, लिख के बताना भैया। ये नहीं कि वैसे बोल देना आंसर, पता ही नहीं चलेगा मेरे को कि किसके बारे में आंसर दे रहे हो। ए बी और सी कौन कौन से डिग्री के अमीन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? फटाफट लिख दो, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। पी एस टी भी लिखोगे तो काम समझ में आ जाएगा मेरे को कि कहना क्या चाहते हो। ओके शुभांगी डन है बच्चा। और जनता दो जल्दी फटाफट आंसर। ए बी सी कितने कितने डिग्री के अमीन है? गंगा ने तो बिल्कुल बोला ठीक है, मतलब ऐसे बोलोगे तो ऐसे ही देंगे हम तो आंसर। इशिका ठीक है। गंगा एक बार फिर से चेक कीजिए बच्चा। हर्षी ठीक है। प्रज्ञा ठीक है। शारण्या ठीक है। अंशिका ठीक है। गंगा फिर से चेक करो। ऋतु ठीक है। शिवांश ठीक है। हम शॉर्ट में, मतलब मेरे को पता ही चला शिवांश किस सीक्वेंस में बोल रहा है, बट ठीक है, पहला तो सही है, लेखिका सही है। अरे जनता और बताओ फटाफट कितने कितने डिग्री का है? चलो ध्यान दो, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1, 2 और 3, मतलब कितने डिग्री का? 3 डिग्री का टर्शियरी। ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से इधर और इधर, मतलब ये कितने डिग्री का? 2 डिग्री। ये नाइट्रोजन कितने से कनेक्टेड है? 1 से, मतलब ये नाइट्रोजन कितना हो गया? 1 डिग्री। चलेगा। कोई ऐसा है जिसको इन तीनों में समस्या है तो बता दो कि कोई चीज समझ में नहीं आई है, जल्दी। कोई ऐसा है जिसको इन तीनों में समस्या है बच्चा? डिग्री समझ में नहीं आया किसी को? बोलो भैया। डन है, बढ़े आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब तो ये क्लियर है कि भैया अमीन्स होते क्या हैं, और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन फटाफट, ये बताना ये कितने डिग्री का अमीन है। ठीक है, अब तो उम्मीद कर सकता हूँ कि भैया बता लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये कितने डिग्री का अमीन है? सबको क्लियर है ना कि लिखा हुआ क्या है? मुझे डिग्री बता दो, ये कितने डिग्री का अमीन है? शिवांश बोल रहा है प्राइमरी, अंशिका बोल रही है टर्शियरी, सलोनी बोल रही है टर्शियरी, समीर बोल रहा है फर्स्ट 1 डिग्री, हर्षी बोल रहा है 1 डिग्री। शुभांगी, अरे देवियों और सज्जनों गौर फरमाओ, जरा सा गौर फरमा लो। अंशिका वेरी गुड, शिवांगी सॉरी शुभांगी वेरी गुड। ठीक है, गंगा, गौर फरमाओ देवियों और सज्जनों, यहाँ देखो जरा। मैंने बड़े बड़े अक्षरों में 4 बार बोला था कि भैया कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए तो ही अमीन कहलाता है। मुझे ये बता दो कि कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है क्या?
है सिंगल बॉन्ड, ये बता दो मेरे को, बस मेरे को इतना बता दो कि हाँ सर कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है ये। देखो भैया ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स हैं, और 3 बॉन्ड वाले कभी अमीन्स नहीं कहलाते, ठीक है, कुछ भी और कहलाएंगे, ये अमीन्स तो नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो भैया ये अमीन है ही नहीं, वो कितने डिग्री का तो छोड़ दो, ये अमीन नहीं है भाई लोग, यहाँ ध्यान दो। बच्चों क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ मतलब क्या है, क्या चाहते हो बताओ, अमीन है ही नहीं है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये, नाइट्राइल या साइनाइड, साइनाइड भी बोलते हैं नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप है, साइनाइड है, चलेगा। इतना बता दो, किसको किसको अभी भी समझ में नहीं आया, जादू हो गया है। कोई ऐसा जो कहना चाहता कि नहीं जादू हो गया, ये पल्ले नहीं पड़ रहा, ये अमीन सो कि क्या ही चीज है ये अमीन, ये नहीं समझ में आया अभी भी। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तो सही बोलोगे कम से कम। अच्छा सलोनी बोले सर आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आंसर कहाँ से सही होगा। तो क्वेश्चन गलत था तो समझो तो मैंने क्यों दिया था, मैंने पूछा था कितने डिग्री का अमीन हो, तुमको बोलना चाहिए कि अमीन नहीं है, करेक्ट करो मेरे को। हाँ मतलब मैं पूछूंगा, मैं हाथी का फोटो दिखा के पूछूंगा कि बताओ ये मतलब ये किस घोड़े में किस प्रजाति का घोड़ा है, तो तुम बोलोगे अच्छा ये इस प्रजाति का घोड़ा है, अबे हाथी दिख रहा है सामने में, घोड़ा कहाँ से किस प्रजाति का हो जाएगा, कुछ भी, मतलब गजब सही है। नहीं मास्टर गलत हो सकता है, हम नहीं गलत हो सकते हैं। धन्य हो प्रभु, चलो ठीक है। अब ये तो नहीं गड़बड़ करोगे ना, इतना तो उम्मीद करूं मैं, ठीक है। हाँ मुझे ये बताना ये कितने डिग्री का अमीन है, लो लिख दे रहा हूं मैं, कितने डिग्री का अमीन है ये, अब ठीक है, ठीक है अब तो सही सही बताओ, कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का अमीन है। मतलब ऐसे ऐसे मत गलती करो यार, ऐसे करोगे तो फिर मतलब मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा कुछ दिनों बाद, कैसे ऐसे क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, ठीक है। चलो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, चलो डन है। तो अमीन्स क्या होते हैं ये क्लियर है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी मीन्स क्या होते हैं ये सही है, हाँ अब हम सही हैं, ठीक है वेरी गुड। चलो अब आते हैं भैया इनका नामकरण करने, ठीक है, आयु पैक ने तो पीछा छोड़ा नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे, अब ये आपकी एनसीईआरटी का एक टेबल है, देख लो इसको, फिर मैं इसका नोमेनक्लेचर आपको समझाता हूँ कि इसका नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं, ठीक है। चलो देखो इसका नोमेनक्लेचर करने का तरीका क्या होता है, किसी भी अमीन का अगर नोमेनक्लेचर करना हो तो नोमेनक्लेचर करने का तरीका क्या होता है, आईयूपीएसी का अपन बात करेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं, ठीक है। चलो कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है कि नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन दिया हुआ वहां पे वो नाइट्रोजन कितने डिग्री वाला है, जो अभी आपको जस्ट दिखा दिया, वो आपको नोटिस करना है पहली चीज, ठीक है। तो पहले देख लो भैया कितने डिग्री का है, डिटरमाइन डिग्री, ये सर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ बोलो बच्चा। सर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला करवा रहे हो, बिल्कुल, ओके सर। चलो तो पहले नाइट्रोजन कितने डिग्री का है ये पता कर लो, ठीक है। दूसरा काम ये देखो कि उन सब में सबसे बड़ा कार्बन चेन कौन सा है, नाइट्रोजन कितने भी डिग्री का हो उन सब में चेक करो, देखो उसमें 2-3 कार्बन चेन लगे होंगे, मान लो 3 डिग्री का हो तो 3 लगा होगा, 1 डिग्री का है तो भैया एक ही कार्बन चेन होगा, तो उसमें चेक करो कि सबसे बड़ा कार्बन चेन कौन है, ठीक है। आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लो, ठीक है। तीसरा अदर चेन्स एक्सक्लूडिंग, ये ध्यान रखना, अदर चेन्स एक्सक्लूडिंग लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, स्टेप्स पे मत जाओ, जो लिख रहा हूं उसको लिखने दो, ठीक है, बस लिख दे रहा हूं, स्टेप्स लिख दे रहा हूं, जब लिखोगे तब समझ में आएगा बिल्कुल फर्जी है।
considered as substituents, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप, यूज सफिक्स अमीन, ठीक है। देखो क्या क्या करना है, पहले तो देख लो कि जो भी आपने लिया है, जो भी आपको नाम लिखने के लिए दिया है, वो कितने डिग्री का है। वो बहुत जरूरी है समझना कि वो कितने डिग्री का है, सोच लिया। उसके बाद दूसरा काम क्या है, आपको इतना सा करना है कि उन सब में जितने भी कार्बन चेन जुड़े हैं नाइट्रोजन से, उसमें चेक करो कि सबसे लंबा वाला कौन सा कार्बन चेन है, उसको मान लेना आपको पेरेंट चेन, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई कर लो, वो हो गया पेरेंट चेन। उसके अलावा जितने भी कार्बन चेन बचे ना, उन सबको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर देना है। और चूंकि वो सारे नाइट्रोजन से जुड़ेंगे, इसलिए उनके आगे में एक चीज लगेगी, दैट इज एन। अब लिखेंगे तो समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। चलो भैया एक आध एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, फिर अपन आ जाएंगे इन पे कि भैया ये जो अपने को एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल दिए उसको देख लेंगे। चलो, तो मुझे बोला कि भैया इस अमीन का नाम लिख के बताइए कि इस अमीन का नाम क्या होगा। ध्यान देना, ठीक है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, मतलब बिल्कुल फर्जी सा कहानी है, सोचना ही नहीं अपने को इसका नाम लिखने के लिए, ठीक है। बोला इस अमीन का नाम बताओ। अब ये दिख रहा है कि 3 डिग्री का अमीन है, ये क्लियर है कि 3 डिग्री का अमीन है। चलो, ये दिख रहा है क्योंकि ये नाइट्रोजन जो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इधर इधर और इधर, 3 डिग्री का है। चलो, अब इन सब में चेक करो कि सबसे बड़ा कार्बन चेन कौन सा वाला है। तो ये दिख रहा है 2 कार्बन का है, ये तो एक ही कार्बन है और ये भी एक ही कार्बन है, तो 2 कार्बन का है। तो जो सबसे बड़ा कार्बन चेन है ना, उसको मान लेना अपने को पेरेंट चेन, सिंपल, उसको पेरेंट चेन मानना है। और चूंकि उसको पेरेंट चेन माने हो, तो बस उसका आंख बंद करके उसका नाम लिख दो। तो 2 कार्बन का पेरेंट चेन, इसका नाम क्या होता है? तो हमको बचपन से सिखाया गया भैया, 2 कार्बन तो आंख बंद करके इथेन तो बोल ही सकते हैं। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि ये समस्या समझ में नहीं आया कि 2 कार्बन के लिए इथेन कैसे लिखा। फटाक से हैंड रेज कर दो कि 2 कार्बन का पेरेंट चेन माना। मैंने क्यों बोला 2 कार्बन? सबसे लंबा ये 1 कार्बन था, ये 1 कार्बन था, हमको कितने कार्बन के लेने थे? 2 कार्बन के लेने थे, ले लिया। कोई ऐसा जिसको समस्या है? डन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला कि उसके अलावे जो भी है उन सबको मान लो सब्स्टिट्यूएंट। उसके अलावे जो भी है, मतलब ये कार्बन सब्स्टिट्यूएंट और ये कार्बन भी सब्स्टिट्यूएंट। और अगर गलती से बचपन की एक चीज याद आ रही हो, तो 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट या 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मिथाइल, करते हैं। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर 1 कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट एज अ मिथाइल यूज नहीं करते, मेरे को समस्या है, ऐसा है? शिवांश बोल रहा है 2 कार्बन के लिए इथेन कैसे लिख दिए। शिवांश बच्चा देखो, बचपन में एक चीज सिखाई गई थी, मैं यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए भाई मेरे एथ, 3 के लिए प्रोप, ये बचपन में अपने को सिखाई गई थी, ठीक है। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स सिखाया गया था। हाँ अब याद आ गया, ठीक है। तो ये 2 कार्बन जो है इनको मानो सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, उसके लिए क्या यूज करते हैं? मिथाइल। ये दोनों ही कार्बन किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो देखो ऐसे लिखोगे, ध्यान देना, ये लिखने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोनों ही नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो देखो इसका नाम ऐसे लिखेंगे, N, N डाई मिथाइल। ये समझ में आया कैसे लिखा? N दोनों ही नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो हमने क्या लिख लिया? N, N डाई मिथाइल इथेन तक तो क्लियर है, ये अपने पास यहां तक वाली कहानी हो गई, 3 स्टेप तो लिख लिए। कोई ऐसा है जिसको यहां तक समस्या है तो मुझे बता दो कि समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब लास्ट स्टेप क्या बोलता है? सफिक्स लगा दो अमीन। तो देखो सफिक्स इसमें लगा देना है अमीन, तो हम इसमें सफिक्स लगा देते हैं अमीन। अब देखो लेकिन अमीन जब सफिक्स लगाते हैं तो एक चीज है जो बचपन से बताया गया कि यार देखो क्या है ना, कि कभी भी सफिक्स लगाओ ना, तो एल्केन अल्कीन अल्काइन का ई उड़ा दिया करो। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है, हम वहां से ई को उड़ा देते हैं। तो इस पूरे का नाम क्या हो गया? इस पूरे का नाम हो गया एन एन डाई मिथाइल इथेन अमीन या इथेनामाइन। तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, मैं पूरा इसको लिख देता हूँ, N, डाई मिथाइल इथेनामाइन। कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो कि ये जादू हो गया, जल्दी से। जिसको जिसको जादू हो गया मुझे ईमानदारी से बता दो कि ये तो मास्टर जी जादू हो गया, पता नहीं क्या ही बता दिए।
जादू हो गया, नहीं पल्ले पड़ रहा है। क्लियर है, ये आईयूपीएससी तरीका है। चलो भैया दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दो। एन एन क्यों लगाया प्रज्ञा बच्चा? एन एन इसलिए लगाया क्योंकि ये दोनों ही जो मिथाइल है, गौर फरमाओ यहाँ पे, ये जो दोनों ही मिथाइल है, ये जो मिथाइल ये और ये मिथाइल, ये किससे जुड़े? नाइट्रोजन से जुड़े। बचपन में सिखाया जाता था कि 2 नंबर पे मिथाइल होता था तो आगे में लिखते थे 2, नंबरिंग लिखते थे ना 2 3 4 5। अब की बार नंबर पे नहीं जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए लिख लिया एन एन। चलेगा प्रज्ञा? जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है चूंकि वो नाइट्रोजन से जुड़ा है इसलिए हम वहां पे लिखते हैं एन। डन है? चलो नेक्स्ट नेम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो अगला आते हैं। बिल्कुल आसान आसान सा, मुझे फटाफट इसका नाम खुद से आप लिख के बताओ कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम क्या होगा फटाफट लिख के बताओ मुझे, जल्दी जल्दी। बिल्कुल आसान सा होगा, बिल्कुल आसान सा। आईयूपीएससी नेम लिखना है आपको, ठीक है? कॉमन नेम नहीं लिखना, आईयूपीएससी लिखना है, ठीक है? जल्दी से बता दो इसका आईयूपैक नाम क्या होगा। अब सोच रहे होगे सबसे लंबा चेन कहाँ से चूज करें। अरे भैया जब सब बराबर है तो किसी एक को ले लो, किसी एक को पेरेंट चेन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लंबे चेन की समस्या ही का समाधान हो जाएगा, किसी एक को मान लो सबसे लंबा चेन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हो जाएगा भैया इसका? मैंने मान लिया ये सबसे लंबा चेन है, ठीक है? तो भैया इन दोनों को मान लो सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या लिख लूं मैं? एन एन कॉमा एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन। चलेगा? डन है? कोई जिसको ये जादू हो गया तो मुझे बता दो ये जादू हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। इसको मान लिया पेरेंट चेन, पेरेंट चेन के हिसाब से हमने लिख लिया मिथेन, ठीक है? सब्स्टिट्यूएंट ये दोनों, तो उसके लिए लिख लिया एन एन डाई मिथाइल और लास्ट में लगा दिया अमीन। चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, गुड। चलो भैया इसका नाम बता दो मुझे, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? फटाफट इसका नाम लिख के बता, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल फर्जी है। जल्दी लिख के बता दो इसका नाम क्या होगा। क्या हो जाएगा? हादिया बस एन लगा लीजिए बच्चा मिथाइल के आगे। शुभांगी सही है, इशिका सही है, अंशिका सही है, हादिया सही है, और किसका किसका सही है? समीर सही है। चलो बच्चा कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सा नाम है। पेरेंट चेन अपने कितने कार्बन का दिख रहा है? 3 कार्बन का दिख रहा है। तो ये पेरेंट चेन हो गया, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो भैया इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं अपन एन एन इथाइल, क्या लिखता हूँ यार मेरे, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। चलेगा? कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें? डन है? गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो तो फटाफट इसका नाम लिख लो। बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल बिल्कुल आसान, मतलब एकदम फर्जी फर्जी से नोमेनक्लेचर देखेंगे अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। बिल्कुल आसान सा नोमेनक्लेचर्स करेंगे, ठीक है?
बिल्कुल आसान से नोमेनक्लेचर यार, मतलब टफ नोमेनक्लेचर तो अपने को करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, एकदम टफ काम नहीं करना अपने को, बिल्कुल आसान आसान से काम करना है। ठीक है, हाँ, बस इसका नाम लिख दो। प्रॉप की जगह ट्राई यूज नहीं कर सकते प्रज्ञा बच्चा, इसलिए प्रॉप की जगह ट्राई यूज नहीं कर सकते क्योंकि अपने को आईयूपीएससी ने पहले से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भैया पेरेंट चेंज जो है उसके अकॉर्डिंग आपको नाम जो है वो जो मैं बता रहा हूँ वही मानना है, आप अपने हिसाब से नहीं मान सकते। ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए आपको प्रॉप ही यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। इसका नाम फटाफट मुझे बता दो कि इसका नाम क्या होगा, बस इसका नाम बता दो, उसके बाद खेल खत्म है, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल आसान सा नाम आएगा इसका। पहले तो ये बताओ ये कितने डिग्री का अमीन है, ये कितने डिग्री का अमीन है? ठीक है, 3 डिग्री का। क्या चाहता है भाई बिजली भैया, पता नहीं क्या चाहते हैं। ठीक है, 3 डिग्री का अमीन है। फटाफट इसका नाम बताओ, थोड़ा मेहनत है बट लिखो, थोड़ा मेहनत है, इतना सा मेहनत है बट लिखो, कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है मुझे ये बता दो, पेरेंट चेन कितने कार्बन का इसमें है? शुभांगी गड़बड़ है, हादिया गड़बड़ है, समीर गड़बड़ है, शरण्या गड़बड़ है, ऋतु गड़बड़ है। मुझे ये बताओ पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? इशिका गड़बड़ है, हादिया गड़बड़ है, शुभांगी वेरी गुड, अब सही किया है। पूनम गड़बड़ है पेरेंट चेन, हिमानी गड़बड़ है। हिमानी ऑडियो ऑन करो तो बच्चा, हिमानी ऑडियो ऑन करो। हाँ सर। पेरेंट चेन कैसे पहचानते हैं बच्चा? लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का। कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बता दो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का दिख रहा है? चलो मैं मुझे एक काम तो करता हूँ, मैं सारे मैं यहाँ टर्मिनल्स को नेमिंग करता हूँ। ए, ये एक टर्मिनल है, बी एक टर्मिनल है, सी एक टर्मिनल है, डी। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि बीच में भी टर्मिनल तो मैं मान लेता हूँ इसको ई है। मुझे बताओ कि कौन सा वाला सबसे लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है आपको? गुड शुभांगी, अब सही है। मुझे ये बताओ इसमें सबसे लंबा चेन कितने कार्बन का दिख रहा है? हिमानी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ। ठीक है, कितने कार्बन का सबसे लंबा चेन दिख रहा है? इसमें सबसे लंबा चेन कितने कार्बन का है ये बताओ। इस वाले में कितने कार्बन का सबसे लंबा चेन है? चलो ठीक है, हादिया को पकड़ते हैं। हादिया कहाँ गई? हादिया बच्चा ऑडियो ऑन करो। हिमानी रुक जाना अभी, हादिया ऑडियो ऑन कीजिए। यस सर। इसमें सबसे लंबा चेन कितने कार्बन का है बच्चा इस वाले में? इस वाले में लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 7 7 7। का है। तो आप ये कहना चाहते हो क्या ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है? यस सर। ठीक है, इसमें कितने कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन है? सर 5। 5 कैसे? कहाँ सर से कहाँ तक? एंड सर ए से बी तक। ए से बी तक। अरे बच्चा, जब 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है तो मुझे ये बताओ कि आपका आंसर में प्रोपेनामाइन क्यों आ रहा था, प्रोपेन क्यों आ रहा था, ये मेरे को ये बता दो पहले। सर पहले जनता कंफ्यूजन हो गया था, बाद में मैंने ठीक आंसर करा था। अच्छा ओके ओके ठीक है, तो फिर मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल। चलो तो भैया यहाँ ध्यान दो, ओके बेटा हारिया डन है। तो भैया यहाँ ध्यान दो कि ये 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हमेशा टर्मिनल टू टर्मिनल काउंट होता है। अब समझ में आ रहा है? तो 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। हिमानी अब क्लियर है?
चलो, तो 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होने की वजह से इसका जो पेरेंट नेम आएगा वो पेंटेन आएगा। पहले तो ये सोच लो कि भैया इसका जो पेरेंट नेम आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो भैया पेंटेन आएगा। मैं माना थोड़ा सा ये नोमेनक्लेचर थोड़ा मेहनत वाला है, ठीक है, बट ठीक है यार, मतलब इतना तो चलता है ना, ठीक है, पेंटेन आएगा। डन। अब इसके बाद देखो कि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करोगे, मिथाइल यूज करोगे, ठीक है। तो भैया यहां ले लोगे स्ट्रेट चेन लेते हैं ना, बिल्कुल पूनम ये स्ट्रेट चेन ही है, ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन खत्म नहीं हुआ, कार्बन खत्म नहीं। अच्छा, स्ट्रेट चेन का मतलब अगर ऐसे मान लो आपको कोई दे दे तो आप बोलोगे कि नहीं ये कार्बन कितने चेन, ये कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, मुझे ये बताओ तो। बोलोगे सर 1 2 3 4 5, ये 5 ही पेरेंट सीधे थे, ये छठा सातवां आठवां सीधा नहीं है, ऐसा बोलोगे? ऐसा नहीं है ना। वो तो हम लिखने के लिए कैसे भी लिख सकते हैं, घुमा फिरा के लिखो, हमारी मर्जी है, बस वो कंटिन्यूटी में आना चाहिए। पेरेंट चेन का मतलब है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो यहां अगर गौर फरमाइएगा ना तो 5 कार्बन कंटिन्यूअस है, तो पेरेंट चेन हुआ 5 कार्बन का, इसलिए आपने क्या लिखा, पेंटेन लिखा। ये दोनों भैया मिथाइल है, तो इन दोनों के लिए क्या लिख लोगे, एन एन डाइमिथाइल। क्या लिख रहा हूं, एन एन डाइमिथाइल पेंटेन। अब एक ग्लिच है यहाँ पे, वो एक ग्लिच क्या है कि ये नाइट्रोजन जो है ये इस बीच वाले कार्बन से लगा है, तो अब आपको एक सॉरी, ओके, तो आपको इस पेरेंट चेन में नंबरिंग करनी पड़ेगी। कैसे नंबरिंग, कि ये जहां से नाइट्रोजन, याद करो ऐसे ट्रीट करो, तुम ऐसे आंख बंद करके सोचो, इस नाइट्रोजन को उड़ा के मान लो यहाँ OH होता, बस ये पूरा नाइट्रोजन को उड़ा दो, पेरेंट चेन में इस नाइट्रोजन को उड़ा के यहाँ OH होता, क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा इसका नाम बोलते हैं पेंटेन 3 ओल। उसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 3, ठीक है। तो इसी तरह से इसका नंबरिंग कर लो, तो 1 2 3, तो पेंटेन के बाद हो जाएगा ये 3, तो यहाँ पे ई को उड़ा दे रहा हूं मैं, यहाँ बीच में डैश दे दो, ठीक है। तो मिथाइल पेंटेन डैश 3 अमीन, तो इसका नाम क्या हो गया, एन एन डाइमिथाइल पेंटेन 3 अमीन। थोड़ा मेहनत है, थोड़ा अच्छा था, बट जरूरी था, इतना चलता है। किसी को समस्या है तो मुझे बता दो कि समस्या है, समझ में नहीं आया, जादू हो गया। क्लियर है, जल्दी बता दो भैया, ये क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, बोलो। क्या बात है, प्रज्ञा, हो सकता है बच्चा ध्यान नहीं गया, मिस हो गया, कोई बात नहीं, दिल से नहीं लेते, दिल से नहीं लगाते, ठीक है, हो सकता है यार। चलो एक और थोड़ा मतलब इसी टाइप का थोड़ा देता हूँ, ठीक है, मतलब अब कर लिए तो एक एग्जांपल तो बनता है ना यार, इतना मतलब क्या है, मतलब ठीक है, अब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट ठीक है ना यार, चलता है, इतना दुखी मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि नीट वाले तो रहम नहीं खाएंगे। 3 डिग्री कैसे था पूनम, देखो 3 डिग्री कैसे था, गौर फरमाओ, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, इधर भी और इधर भी, ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, और 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, डन है, बोल लो, हाँ बोल लो। चलो, सो एक और नोमेनक्लेचर दे रहा हूं, बिल्कुल आसान सा, इसी पैटर्न पे, ठीक है। अभी लिखने मत शुरू हो जाना, ठीक है, ओ ये तो सर हम ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे लिखने मत शुरू हो जाना, ठीक है, रुक जाओ अभी। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, हड़बड़ा मत जाना भाई, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, तो एक सेकंड रुक जाओ, अभी हड़बड़ाना नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, उधर मैं बनाना था, इधर मैंने बना दिया। हाँ, अब लिखना, अब लिखो इसका नाम, फटाफट इसका नाम लिखो और खटाखट मुझे आंसर भेजो, क्या होगा इसका नाम। वैसे मैं सोचा नहीं था, मैं सोचा था आगे बढ़ जाऊंगा, बट ठीक है, एक करा दिया तो सोचा दूसरे भी करा ही देता हूँ। इसका नाम लिखो और मुझे फटाफट भेजो, और उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा इसका नाम आएगा, सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाओ,
आराम से लिख सकते हो, सब कुछ पढ़े हो, कुछ नया नहीं है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा आने वाला, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल पुराना ही पढ़े हो, जो बचपन में पढ़े हो, जो आपको आईयूपीएससी पढ़ाई गई थी वही आईयूपीएससी का कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मतलब चुटकियों में कर सकते हो इसको, बस बचपन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। ओके शुभांगी, वेरी गुड, बिल्कुल आसान है यार। ओके एक मिनट का मुझे देख लेने दो। शिवांश थोड़ा सा चेंज करो, ईशिका बहुत सही लिखा है, शुभांगी ने सही लिखा है, हादिया ने सही लिखा है, क्या बात है, वेरी नाइस। ठीक है, तो भैया इसका नाम अपने पास आ जाएगा। देखो पेरेंट चेन यहाँ जो बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा, तो अब की बार क्या है ना कि इधर तो पेरेंट चेन नहीं जाएगा, तो पेरेंट चेन देखो ये बनेगा, ठीक है, गौर फरमाओ, तो ये पेरेंट चेन बन जाएगा, ये वाली चीज। नीचे वाला भी ले सकते हो, मना नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे। तो अब की बार जो सब्स्टिट्यूएंट है, देखो एक ये ग्रीन वाला, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो इसका जो नाम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ये तो पहले पेरेंट चेन कितने कार्बन का, 1 2 3 और 4, तो भैया 4 कार्बन के हिसाब से ब्यूटेन, ठीक है। अमीन, अब देखो एक चीज ध्यान दो, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, लेकिन दो, हाँ बिल्कुल शुभांगी, बिल्कुल सही है, यही तो लिखना था, क्या ऊपर क्या लिखा था, ठीक है। तो ये अपने पास 3 इथाइल है, ठीक है। चलो अब देखो इथाइल कहाँ कहाँ लगा है, तो दो तो अपने को दिख रहा है कि नाइट्रोजन पे लगा है, तो उसके लिए सोचना ही नहीं है कि n कॉमा n तो लिख सकते हो। अब एक चीज और देखो, ये पेरेंट चेन में भी ये इथाइल लगा हुआ है, और पेरेंट चेन में अब नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो देखो 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 1 नंबर मतलब वहां से जहां नाइट्रोजन जुड़ा है, जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टर्मिनल वो है। तो भैया देखो 2 नंबर पे भी मिथाइल लगा है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, n,n,2, उसके बाद लिख सकते हो n,n,2, उसके बाद डैश दो, लिखो ट्राई मिथाइल ब्यूटेन अमीन, चलेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, n,n,2 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनामाइन। क्लियर है या अभी भी समस्या, मुझे फटाफट बता दो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इथाइल हम, ठीक है, मतलब भावना में बह गया यार, ठीक है इथाइल लिख लो, हाँ इथाइल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो ठीक है। चलो, मुझे आलसी वाला काम करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, ऋतु चेंज कर लिया, इथाइल ही है। कोई और कोई समस्या है किसी को, तो मुझे बता दो कि समस्या समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है, चलो। तो ये आपका तरीका हुआ कैसे हम अमीन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी का एक टेबल दिया, उस एनसीईआरटी का टेबल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉमन नेम्स भी उसमें दिए हुए हैं, वो कॉमन नेम्स आप देख लो और उसको सीधे ध्यान रखो कैसे कॉमन नेम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं आइडिया लगा दूंगा आपको, ठीक है। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, इथेन अमीन, तो देखो इसका इथेनामाइन, ठीक है। इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमीन, तो प्रोपेनामाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इधर इधर इधर, ये देखो 2 नंबर पे अमीन लगा था, ठीक है, तो इसका नाम क्या बोला, प्रोपेन 2 अमीन। अभी एक नोमेनक्लेचर किया था सेकंड लास्ट वाला, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसको ध्यान दो, एक तरफ मिथाइल एक तरफ है इथेन, तो क्या बोला, एन मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है। इसका नाम तीनों तरफ है मिथेन, तो भैया एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन, ये तो कर चुके हैं। उसी तरह से इसका 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 इस तरह से आगे कहानी आपकी चलती जाएगी। कॉमन नेम कैसे करते हैं उसको ध्यान देना। देखो कॉमन नेम करते वक्त एक चीज क्या है कि उसमें पेरेंट चेन नहीं मानना होता, वो सारे को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, सारे को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या बोलेगा, इथाइल
इथाइल अमीन, इसका नाम प्रोपाइल अमीन, नॉर्मल प्रोपाइल इसलिए N लिखता है, आइसोप्रोपाइल नहीं है। इसका नाम आइसोप्रोपाइल अमीन, क्योंकि ये जो ग्रुप है 3 कार्बन का जो ग्रुप है, ये ऐसे जो ग्रुप होता है यहाँ से अगर फ्री है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, और अगर ये एंड से फ्री होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल। तो ऊपर वाला था नॉर्मल, ये हो गया आइसो, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, तो बोलेगा इथाइल मिथाइल अमीन। इसका नाम तीनों तरफ मिथाइल, तो बोलेगा ट्राई मिथाइल अमीन, ठीक है। तो कॉमन नेम में कुछ नहीं करना, जो जो सब्स्टिट्यूएंट लगे ना उन सबको आइल लगा के चिपका दो अमीन के साथ, दैट्स ऑल। मुझे इतना बता दो कि ये जो चारों पांचों बताया इसमें किसी को समस्या है तो मुझे बताओ कि समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। डन है, चलो इस पे ध्यान देना, इस वाले नोमेनक्लेचर पे ध्यान दो। इसमें देखोगे तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, लेकिन ये प्रोपीन है, यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो भैया आप पेरेंट नेम क्या लिखोगे, प्रोपीन लिखोगे। तो भैया ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखेगा, प्रोपीन। अब चूंकि ये देखो नंबरिंग यहाँ से फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे इन आ रहा है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, प्रोप टू इन, और उसके बाद क्या लिखाएगा, अमीन। तो प्रोप टू इन अमीन। इसको ऐसे कॉमनली इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइल अमीन, चलेगा। विनाइल, एलाइल, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो चीज है देखो, ये बहुत काम आने वाला है। जैसे अपने पास फेनॉल होता था, जैसे बेंजीन के ऊपर OH लगा तो फेनॉल बोलते थे, उसी तरह से बेंजीन के ऊपर NH2 लगता है तो हम उसको कॉमनली एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। ये जो कॉमन नेम है ये IUPAC भी एक्सेप्ट करता है, तो इसको IUPAC में भी एनिलीन बोलते हैं। और अगर इसका स्टैंडर्ड लिखने जाओगे तुम अपने अकॉर्डिंग तो इसका लिखोगे बेंजानामाइन, ठीक है। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, बेंजीन के ऊपर अमीन लगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजीनामाइन, चलेगा। और कुछ भी नहीं है, ई कोड़ा है वहां अमीन लगा दिया, दैट्स ऑल। इतने में किसी को समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया समस्या समझ में नहीं आ रहा है, जादू हो रहा है। कोई ऐसा जिसको इन नोमेनक्लेचर्स में समस्या है, डन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉलिडीन है, इस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट में, तो इसको ध्यान रखना। टॉलिडीन के साथ एक रिएक्शन दिया था, बोला था टॉलिडीन में ये चीज डालोगे तो क्या बनेगा, तो उसने सिर्फ टॉलिडीन लिख दिया था। ये ओ लगाने का मतलब होता है ऑर्थो टॉलिडीन, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे लगा है CH3, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि टॉलिडीन का मतलब क्या है, टॉलिडीन का मतलब है एक एनिलीन में CH3 लगा हुआ है। इस एनिलीन में कहीं भी CH3 लगा दोगे तो ये टॉलिडीन बन जाएगा। ऑर्थो पे लगाओगे तो ऑर्थो टॉलिडीन, पैरा पे लगाओगे पैरा, मेटा पे लगाओगे तो मेटा। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल एनिलीन, ठीक है, चलेगा। उसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा कोई याद करने वाली नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, एक तो ये बहुत ज्यादा काम का है, एक ये बहुत ज्यादा काम का है, एक ये बहुत ज्यादा काम का, और ये बहुत ज्यादा काम का है, ये टॉलिडीन वाली चीज। ये आपको कॉमनली इनको ध्यान रखना है, इनका कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। इतने में किसी को समस्या है, कोई भी चीज जो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो, फिर अपन नोमेनक्लेचर से आगे आने वाले हैं। इतने नोमेनक्लेचर में तक में समस्या है तो फटाफट पूछ लो कि कोई चीज जो समझ में नहीं आई है। ओके रितु, वेरी गुड बच्चा। और कोई जिसको नोमेनक्लेचर तक में समस्या है, जो भी अभी तक नोमेनक्लेचर पढ़े हैं इसमें समस्या है तो पूछ लो, जादू वादू हो गया तो फटाफट से। क्लियर है, डन है, बिल्कुल आसान आसान सा था, कोई ऐसा टफ चीज नहीं है, ठीक है। चलो मैं अपलोड कर दूंगा नोट्स, तो वहां से देख लोगे, तो कोई समस्या और भी होगा, कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, बोलता है भैया बताओ कौन कौन सा, चलो ये बताओ मुझे फटाफट, बताना है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। मुझे बताओ एक नंबर कितना है, कौन सा डिग्री का अमीन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, एक नंबर। कौन सा है, प्राइमरी है, 1 डिग्री का अमीन है। 2 नंबर बताओ जल्दी से, 2 नंबर बताओ भैया, 2 नंबर कौन सा है, कौन सा है, 3 कार्बन से कनेक्टेड नाइट्रोजन, 2 यहाँ दिख रहा है, एक इधर का, तो 3 कार्बन मतलब शिवांश देखो भाई, ध्यान दो इस नाइट्रोजन को, गौर फरमाओ भाई मेरे, ऐसे मत गलती कर मेरे भाई, भाई ये गौर फरमाए इस नाइट्रोजन पे,
ये नाइट्रोजन बड़ा नालायक है। देखो ये नाइट्रोजन, यहाँ देखो 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब ये नाइट्रोजन कैसा है मेरे भाई, एक CH3, एक और CH3, और नीचे तो कार्बन है ही, तो 3 कार्बन से कनेक्टेड है मेरे भाई, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का। चलेगा? चलो ये बताओ ये कितने डिग्री का है अमीन? गुड अंशिका। चौथा, ये तीसरा वाला कितने डिग्री का है? प्राइमरी है। देखो ये नाइट्रोजन सिर्फ इस कार्बन से कनेक्टेड है, और ये जो C2H5 है ना, वो इस कार्बन से दो हैं। ये एक्चुअल में इसकी कहानी ऐसी है भाई, लोग ध्यान देना। ये कार्बन से जुड़ा, देखो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने में कभी कभी लोगों को समस्या होता है। ध्यान दो, ये कार्बन से जुड़ा NH2, इस कार्बन से जुड़ा 2C वाला, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, नाम भी इसका आपको पता है, इसका नाम तो लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम, मुझे फटाफट बता दो। पेंटेनामाइन में 2, तो 2 सॉरी 3 पेंटेनामाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पेंटेनामाइन। चलेगा? चलो ओके। चौथा चौथा वाला बताओ भैया, कितने डिग्री का अमीन है, जल्दी से। चौथा वाला कितने चौथा वाला नाइट्रोजन को देखो भैया, गौर फरमाओ यहाँ पे, चौथा वाला कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। एक सी, ये सी, तो ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। चलेगा? कोई ऐसा जिसको अभी भी डिग्री समझ में नहीं आ रहा है कि डिग्री कितना है, तो पूछ लो। फाइनल कॉल हो, देखते हो ना एयरपोर्ट पे जाते बोलता है ना फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल बोल रहा हूँ। नहीं डिग्री समझ में आया तो पूछ लो कि डिग्री समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसा जिसको डिग्री समझ में नहीं आ रहा है तो फटाफट हैंड रेज कर दो कि डिग्री समझ में नहीं आया है भैया। डन है? चलो ठीक है। उसके बाद ये आपका अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। आपके पास आराम से मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आपको 4 कार्बन, 11 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन का यूज करके आपको अमीन्स बनाने हैं। कितने आइसोमर्स आप बना सकते हो, फटाफट बनाओ। 4 कार्बन के कितने आइसोमर बना सकते हो अमीन के साथ, शुरू हो जाओ। चलो बनाओ फटाफट। कितने आइसोमर्स आप बना सकते हो 4 कार्बन का यूज करके अमीन्स के, शुरू हो जाओ। और सबके नाम बताने हैं, याद रखना। पहले तो ये बताओ कितने बना सकते हो, फटाफट बताओ कितने बना सकते हो, जल्दी। आराम से 5 मिनट का टाइम है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं, आराम से करो। लेकिन आंसर सही देना, आराम से पेन पेपर उठाओ और सोच समझ के बनाओ कि कितने बना सकते हो 4 कार्बन का। ठीक है? करो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बाय। कितने बन रहे हैं टोटल आइसोमर्स?
4 कार्बन के अमीन कितने बनेंगे? शुभांगी गलत है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सारे बनेंगे। टोटल बनाओ, बताओ कितने बनेंगे। ऋतु गलत है। शुभांगी गलत है। ऋतु गलत है। इशिका गलत है। करो, सोचो और सोचो, बहुत सारे बनेंगे। प्रेम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, बहुत सारे बनते हैं। करो भैया फटाफट। इशिका गड़बड़ है अभी भी। ये मत बोलना मेरे को बनाने के लिए, मैं बनाऊं। शुभांगी अभी भी गड़बड़ गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। 4 कार्बन के कितने आइसोमर्स बनेंगे अमीन पे? गुड ऋतु, एक्सीलेंट। ऋतु ने बिल्कुल सही निकाला है। अब ऋतु सबके नाम बताएगी। ऋतु बच्चा सबके नाम बताओ। चलो ध्यान दो यहाँ पे कितने बनते हैं अमीन, ठीक है। पहले बनाओ 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन कितने पॉसिबल है 4 कार्बन से? ध्यान दो यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही 6 कार्बन का क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। जेई का क्वेश्चन है 6 कार्बन के कितने अमीन्स बने, कितने आइसोमर्स बनेंगे। देखो ध्यान दो, 4 कार्बन का, पहले 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री का एक सिंपल अमीन, ये पहला। 1 डिग्री का दूसरा अमीन, ध्यान दो, दूसरा। 1 डिग्री का तीसरा अमीन, 1 डिग्री का चौथा अमीन, सॉरी NH4 NH2। इतने में किसी को समस्या है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का। 4 अमीन्स मैंने बना दिए 1 डिग्री के। कोई ऐसा जो बोलना चाहता कि 1 डिग्री वाले में समस्या है? ये चारों में से कोई नहीं होगा, या कोई दो सेम है? सबका नाम लिखो, सबका नाम अलग अलग आएगा। नाम अलग मतलब कंपाउंड अलग, खेल खत्म। नाम अलग मतलब कंपाउंड अलग, खेल खत्म है। यार ये पीछे क्यों नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, मैं आगे कर लेता हूँ थोड़ा सा। डन है? ओके चलो भाई आगे आते हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट, 2 डिग्री के कितने बनेंगे देखा यार। 2 डिग्री कितने बनते हैं? तो भैया 2 डिग्री वाले कितने बनेंगे, इधर साइड में लिख रहा हूं मैं। 2 डिग्री का मीन्स कितने बनेंगे? देखो, पहला, दूसरा 2 डिग्री का, देखो ध्यान दो। दूसरा, और कोई 2 डिग्री का बन सकता है क्या? मुझे बताओ कि और इसमें से कोई 2 डिग्री का पॉसिबल है क्या अमीन बनाना? 2 डिग्री का और कोई अमीन पॉसिबल है? क्या बात है। तीसरा, और कोई पॉसिबल है? नहीं, अब कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो 2 डिग्री वाले सारे हो गए। अब अपन आते हैं 3 डिग्री का। 3 डिग्री का मीन बनेगा क्या इसमें? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल। तो भैया आ जाओ 3 डिग्री पे। तो 3 डिग्री वाला, तो एक नाइट्रोजन, सी 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 सी, एक सी और कहीं चिपकाओ, बात बराबर है। कहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टोटल कितने मिले भैया आपको? काउंट करो तो जरा, कितने मिले, कितने मिले टोटल? अच्छा 8 मिल गए क्या? ओके। तो भैया आपके पास टोटल जो आइसोम जो
अमीन्स पॉसिबल है 4 कार्बन के साथ, वो कितने पॉसिबल है? 8। नाम लिख सकते हो सबका, मैं सबका नाम मैं बोलते जा रहा हूँ, ध्यान देना, आराम से आप घर पे लिखना, ठीक है? मैं बस बोल दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि लिखने का जरूरत है, मैं एक एक करके सबका नाम बोल दे रहा हूँ, ठीक है? चलेगा? चलो, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनामाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान दोगे तो इसका नाम बोलोगे 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? लास्ट वाले में 5 यूज कर दिया क्या? अच्छा रुक एक मिनट रुक, एक मिनट रुक जा। अरे यार ठीक है ना, एक कार्बन हटा ना दे बच्चा, ठीक है यार, मेरे को ध्यान नहीं रहा, सॉरी ना, ये मतलब एक कार्बन यहाँ से उड़ा देना ये वो चार चार अमीन अमीन 4 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा वो, मैंने बनाने वक्त भावना में बह गया मैं थोड़ा, ठीक है? बह जाता हूँ, बता दिया करो, ठीक है? चलो ओके, सो इसका नाम क्या हो जाएगा? बता दिया इसका नाम, ठीक है? 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 अमीन। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन 2 अमीन। 1 नंबर 2 नंबर, तो ब्यूटेन 2 अमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम मुझे फटाफट बताओ तो, इस वाले का नाम क्या लिखोगे? 1,1 डाई मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है? 1,1 डाई मिथाइल इथेनामाइन। चलेगा? इधर आते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल इथेनामाइन, सॉरी मिथाइल प्रोपेनामाइन, 3 है ना प्रोपेनामाइन। इसका क्या हो जाएगा भैया? इथाइल इथेनामाइन। इसका क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, 2 नंबर पे ये अमीन लगेगा। मिथाइल इथेन 2 क्या बोला, हाँ मिथाइल इथेन 2 अमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इन सब में किसी के नोमेनक्लेचर में समस्या है तो मुझे बता दो, मैं सबका नाम ऐसे लिख दे रहा हूँ, A B C D E F G H। किसी को इन सब में समस्या है तो मुझे बता दो कि इन 8 में से कोई समझ में नहीं आया। 1 डिग्री वाला सारा दिखा रहा हूँ, समीर देख ले भाई, यहाँ पे दिख तो रहे हैं सारे, और बड़ा करूँ क्या? अरे फोन में तो ऑप्शन होता है ना जूम वूम करने का, जूम कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लो, ठीक है? कोई इन 8 में से किसी का नाम लिखने में समस्या तो मुझे बता दो। देखो ये सेकंड क्वेश्चन वही बोला है कि इन 8 का नाम बताओ, हो जाएगा? चलेगा? सर 1 डिग्री का लास्ट वाले में 3 कार्बन का चेन भी तो पॉसिबल है, है? बिल्कुल समीर कर सकते हो, लेकिन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ कहाँ है मेरे भाई? कोई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे लगाओगे? मुझे ये बताओ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कब लगता है? जब अपने पास पेरेंट चेन, अच्छा ओ सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है शुभांगी, ओके हाँ ठीक है वो ध्यान नहीं दिया मैंने, हाँ ठीक है ओके। मिथाइल सॉरी 1 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है? चलेगा? ठीक है यार, वो मैं ऐसे बोलते गया, भावना वो देखते गया बोलते गया, ठीक है? और कोई समस्या किसी को? ये क्लियर है? इतने में कोई समस्या है? कोई अमीन जो समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लो, कोई ऐसा आइसोमर जो खोपड़े में नहीं गया हो? अच्छा आइसोमर्स के रिलेशन बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बताने में कोई समस्या नहीं है। एक बस क्वेश्चन है मेरा, इन दोनों का रिलेशन बता दो कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। 1 मिनट रुकिए, मैं पूछ ले रहा हूँ कौन से वाले का रिलेशन। आइसोमर्स आप पढ़े हो, ठीक है? तो मुझे ये बता दो कि डी और ई में कौन सा आइसोमेरिक रिलेशन है? डी और ई में, डी और ई में आइसोमेरिक रिलेशन कौन से हैं? ओके, सो याद रखना हमेशा एक चीज, गौर फरमाना सबके लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स, ये तीनों ही एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर ट्रीट होते हैं। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग काउंट किए जाते हैं। तो अगर आपको कभी भी दे फंक्शनल
आइसोमर्स। ये आपको कभी भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कंपैरिजन दे दे, अगर कोई 1 डिग्री अमीन है कोई 2 डिग्री अमीन है, तो आंख बंद करके कोई दूसरा वहां आइसोमर हो ही नहीं सकता, वो फंक्शनल आइसोमर होगा। कुछ दूसरा हो उससे फर्क नहीं पड़ना, फंक्शनल इज द डोमिनेटिंग। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये 3 आइसोमर्स अमीन के 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि तीनों एक ही चीज है, नहीं है, तीनों को बिल्कुल अलग फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया जाता है। इस चीज को दिमाग में अच्छे से सेट करके रखना। ठीक है, अच्छा सी और डी में क्या रिलेशन, लास्ट, इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा। ठीक है, डी और ई में क्या रिलेशन था, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल में कौन सा ऋतु, स्ट्रक्चरल बहुत सारे होते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल में तो भर के हैं, स्ट्रक्चरल तो बहुत बड़ी चीज बोल दी ना आपने, स्पेसिफाई करो कौन से। सी और डी में कौन सा रिलेशन है, सी और डी में चेन आइसोमर। कैसे, सी का पेरेंट चेन है 4 कार्बन का, डी का पेरेंट चेन है 3 कार्बन का। ठीक है, तो इसलिए सी और डी कौन से हो जाएंगे अपने पास, चेन आइसोमर्स। ठीक है, डन है, चलो ठीक है। सो अपन आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, काफी चीजें पढ़ लिए हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा परेशान नहीं कर रहा मैं आपको, तो अपन आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, थोड़ा कष्ट करके पढ़ के आना, एनसीईआरटी थोड़ा रीडिंग डाल के आना। बाकी किसी को समस्या है तो पूछ लो। लेखिका आज पूरे क्लास में गायब रही, अभी दिख रही है मेरे को। लेखिका सब ठीक है बच्चा, मतलब जो लोग कंटिन्यूस मतलब ऐसे कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करते रहते हैं ना, वो नहीं दिखते तो लगता तब क्या हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एनीवेज। ठीक है, तो अपन क्लास खत्म करते हैं आज की, अगले क्लास में थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। ठीक है, चलो, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके ओके। फंक्शनल आइसोमर, प्रज्ञा ध्यान दो, प्रज्ञा ध्यान दो, 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन, ये अगर आपको कभी भी मिले, अगर आइसोमर्स हैं, ये सारे आइसोमर्स थे जो बताया था, डिग्री ऑफ अमीन अगर बदल गया तो वो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल और ईथर वो फंक्शनल आइसोमर होते हैं ना, उसी तरीके से जैसे एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, उसी तरीके से अमीन्स में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आर इंटर फंक्शनल आइसोमर्स, मतलब वो सारे एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर ट्रीट होंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे दिया आपको, ऐसे बोला कि डाइमिथाइलमीन, और एक दे दिया आपको इथाइलमीन, तो इथाइलमीन इज 1 डिग्री अमीन, डाइमिथाइलमीन इज 2 डिग्री अमीन, कॉमन नेम बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये दोनों 1 डिग्री 2 डिग्री है, दोनों आइसोमर है, लेकिन दोनों एक दूसरे का रिलेशन क्या बोलोगे, तो रिलेशन है फंक्शनल आइसोमर्स का। प्रज्ञा चलेगा, या मैं फिर से मतलब वहां पे कुछ मतलब बना होना के स्ट्रक्चर बताऊं मैं, बता देना मुझे। हाँ ठीक है, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे बोलो, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, चलेगा, चलो ठीक है, ओके ठीक है, तो अपन सवाल समाप्त करते हैं। ठीक है, चलो अगली क्लास में थोड़ा सा रीडिंग डाल के आइएगा एनसीईआरटी। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।